जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा बदनीयत हो तो नरक साथ में। गुरुवर, आज की कल्याण धारा बदनीयत हो तो नरक साथ में। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। क्या रखिए। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मार्ग पे चलने से हमारे चलने की जो शैली है वो सत्य पे आधारित हो जाते हैं और हम सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं। जय कल्याण। आज की कल्याण धारा बदनीयत है तो नरक साथ में। बदनीयत जहाँ होता है वहाँ नरक ही होता है। हाँ, बदनीयत अगर हमारे चलने की तरीका में संलग्न है तो हम नरक में ही जी रहे हैं। नरक की स्थिति जो है वही बनती है कि हमारे जो जीने का तरीका जो है नियत में है या बदनीयत में है। अगर बदनीयत में हमारा जीवन जीने का तरीका मार्ग हम अपनाए हुए हैं तो हम नरक में जी रहे हैं। पहले हमें ये जानना चाहिए कि नरक का अर्थ क्या होता है। नरक का अर्थ होता है कि आपको जीवन का जो जीने का शैली जो रहेगा वो बदनीयत में रहेगा। आप बद को धारण किए हुए हो, है कि नहीं। आपकी नीयत जो है सो साफ नहीं है, उसमें बद जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो कहेंगे गुरुदेव वो बद क्या चीज है। बद का अर्थ है कि हमारी कार्यशैली में छल प्रपंच है, उसे बद कहा गया है ना। और जब तक आपके साथ में बद जुड़ा रहेगा तब तक आप नियत में नहीं रहोगे, आपकी नियत साफ नहीं दिखेगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप बद में हो, है कि नहीं। बद जिसके साथ जुड़ जाता है तो वो जो है नरक में जीवन जीना शुरू कर देता है कि नहीं। क्योंकि उसके साथ बद जुड़ गया। बद का अर्थ होता है कि छल प्रपंच के साथ हम अपने कर्मों में संलग्न हैं, उसे कहते हैं बदनीयत, है कि नहीं। हमारी जो कार्यशैली है वो पद के अनुसार चल रहा है, इसीलिए हमारी नीयत में सफाई नहीं दिख रहा है ना। जब तक वो सफे नहीं होंगे तब तक आपका जीवन नरक में रहेगा,
है कि नर्क की स्थिति में आप रहो। अब देखिए बात आती है कि गुरुजी नर्क किस चीज को कहते हैं। देखिए नर्क का अर्थ है कि जब अपने जीवन में आप बद के साथ चलेंगे तो आप भय में ही जीवन जियोगे। आपको जो जीवन जीने का जो तरीका रहेगा वो भय भीत रहेगा। आपके सामने में दीवाल रूपी भय खड़ा रहेगा। क्यों खड़ा है भाई? इसलिए खड़ा है कि हमने बद को धारण किया है कि नहीं? बद के साथ में हैं, समझ ले। इसीलिए हम भय में हैं। क्यों? कि छल और प्रपंच के साथ में ही हम हैं। तो हमारा जीवन जो है भय सहित में होगा, है कि नहीं? और जब आप भय में रहेंगे, आपके सामने भय का दीवार खड़ा दिखते रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी सेल हैं वो सेल डैमेज होना चालू हो जाते हैं। क्यों? भय से। और जैसे जैसे वो डैमेज होंगे आप निसहाय दिखना चालू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रोगग्रस्त होने लगोगे। आपके अंदर में रोग प्रवेश होना चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम बदनीयत में हैं, बद को धारण कर लिए हैं, है कि नहीं? और वो जो बद जो धारण हम किए हैं वो हमको भय में ही रखेगा। अब जब हम भय में रहेंगे तो क्या होगा? हमारे सेल मरने लगेंगे शरीर के। और जब हम सेल मरने लगेंगे तो क्या होगा? हम रोगग्रस्त होने लगेंगे, है कि नहीं? और वो जो स्थिति आपकी बनेगी रोगग्रस्त की, भय की, वही नर्क की अवस्था है। वो इसी को नर्क कहते हैं। आपका जीवन भयभीत बीतेंगे। निर्भयता में आप नहीं जी रहे हो। निर्भयता का अर्थ ही है कि नियत। हम नियत में जी रहे हैं, साफ, है ना? वो क्या है? निर्भय स्थान है। तो निर्भयता स्थान जो है नियत का है। और वहां पर क्या विराजमान है? वहां पे स्वर्ग विराजमान है। आपके जो सेल हैं फुल जागृत रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि आप नियत में हो, वो डैमेज नहीं होगा। आपकी कार्यशैली सकारात्मक सब होंगे, सबके लिए अच्छा सोच होगा, है ना? ये नियत जब हमारा साफ होता है उस स्थान पे ये चीज प्रकट होता है कि नहीं? क्या प्रकट होता है? स्वर्ग की अनुभूति होती है। स्वर्ग की अनुभूति क्या होती है? हम रोगग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि हम भय में नहीं जी रहे हैं। हमारा जीवन जो जीने का तरीका है कि नहीं, वो नियत में है। नियत में जो इंसान रहता है वो भयभीत नहीं रहता, वो निर्भयता में रहता है। और निर्भयता स्थान जो है स्वर्ग का है, शांति का है। क्योंकि आपके सेल जो बदनीयत के कारण जो डैमेज हो रहे थे भय से, वो हम नियत में हैं, इसीलिए वो डैमेज नहीं हो रहा है ना? और हमारे में क्या विराजमान है? शांति विराजमान है, क्योंकि हम नियत में हैं, बदनीयत में नहीं है। तो हमारे जीवन को स्वर्गमय बनाने के लिए हमें नियत में रहना चाहिए, है कि? नियत में रहने के लिए हमें क्या करना है? हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रखना है, सभी के लिए अच्छा सोच रखना है कि नहीं? हमारे अंदर में अपने कर्मों में हमारा छल और प्रपंच नहीं रहेंगे, ये हमारी नियत की सफाई होगी, है कि नहीं? तब जो है आप, है कि नहीं,
आपका रूप निर्भयता का दिखेगा। वो निर्भयता का रूप कैसा रहेगा? आप शांतिमय रहोगे, शांति में रहोगे, स्वर्ग की स्थिति में आप रहोगे। आपकी जहां जहां नजर जाएंगे वहां वहां कल्याण होगा। आपकी जहां जहां वाणी जाएगी वहां वहां कल्याण होगा। आपके हर कर्मों से लोगों में कल्याण की प्रभाव जगने लगेंगे और उन्हें शांति महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बदनीयत में नहीं हो। आप संकल्प ले लिया कि अरे भाई, हमारे दुख का जो कारण था, ये हमारे साथ में जो बद चिपका हुआ था, यही कारण था कि हम रोगग्रस्त हो रहे थे और भय में हमारा जीवन चल रहा था, जो नरक का जीवन कहलाता है। अब हमारे सतगुरु है ना, अपने सत्वानी के द्वारा अपनी चेतना के अनुसार लोगों को जो हमें बताए कि बदनीयत को समाप्त जब कर दोगे तो तुम स्वर्ग की स्थिति में पहुंचोगे। और वो स्वर्ग की स्थिति हमारी क्या होगी? हमारे रोम रोम से, है ना, नियत से जो प्रकाश होगी वो कल्याण की प्रकाश होगी, है कि नहीं? जो हम शांति में रहेंगे और लोगों को भी शांति में रखेंगे, ये स्थिति हमारी स्वर्ग की होगी और लोगों को भी हम स्वर्ग की आनंद देंगे, है कि नहीं? तो हमें बदनीयत को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, तत्काल, एक ही क्षण में, कि आज से हम जो है सो बदनीयत का कार्य नहीं करेंगे। हम हमारे अंदर में जो बद नाम की चीज चिपकी हुई है, जो नियत को प्रकाशित नहीं होने दे रहा है कि नहीं, उस बद को हम संकल्प लेते हैं कि अभी से ही हम उसे दूर कर दिया और हम अपने मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके, समझ गए कि नहीं, और नियत के द्वारा प्रकाशित करेंगे और हम स्वर्ग की स्थिति में रहेंगे, है ना। यही स्थिति हम मानव का रूप है, यही स्थिति में हमें रहना चाहिए, है ना। तो यह स्थिति जो है सतगुरु का स्थिति है। सतगुरु जब इस स्थिति में आएंगे आप सतगुरु हो जाएंगे, है कि नहीं। लोगों के, जो आपके द्वारा लोगों को प्राप्त होगा वो सत्य की प्रकाश होगा, प्राप्त होगा। वो क्या है? नियत के प्रकाश, है कि नहीं। नियत के प्रकाश प्रकाशमय होगा और लोगों को कल्याण होगा। इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम बदनीयत में नहीं रहेंगे और बद को हम अपने अंदर से नोच करके और बाहर फेंक दे रहे हैं और नियत में रखेंगे। लोगों के हित की कामना करेंगे, जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। इस रूप में विराजमान होंगे। कब? जब बदनीयत को हम दूर करेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों के द्वारा लोगों को आशीर्वाद प्रदान करिए। हरि ओम। अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यापी वक्षतरं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। हरिः ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण, जय कल्याण।